अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपकी टीचर अमारा बात कर रही हूँ। गूगल ऑनलाइन क्लास में मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। प्यारे बच्चों, आज उर्दू सबक में हम तख्लीकी लिखाई का काम करेंगे। तख्लीकी लिखाई में हमारा उन्वान है इश्तिहार साजी। जी हाँ, आज के सबक में हम इश्तिहार बनाना सीखेंगे। प्यारे बच्चों, ये काम उर्दू की नोटबुक पर किया जाएगा। आप सब अपनी उर्दू की नोटबुक खोल लीजिए। हमारा आज का उन्वान है इश्तिहार साजी। आइए देखते हैं इश्तिहार साजी से क्या मुराद है। इश्तिहार से मुराद किसी चीज़ की तशहीर करना है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि तशहीर से क्या मुराद है। मैं दोबारा दोहराऊंगी। किसी चीज़ की तशहीर से मुराद है किसी चीज़ की नुमाइश करना, किसी चीज़ को दिखाना। इश्तिहार एक ऐसा फ़न है जिसके ज़रिए किसी भी किस्म का सामान बआसानी फ़रोख्त किया जा सकता है या अशिया की फ़रोख्त को बढ़ाया जा सकता है। इश्तिहारात के ज़रिए अशिया की फ़रोख्त को कैसे बढ़ाया जाता है, मैंने आपको ये पहले भी बताया था। मैं अब दोबारा दोहरा रही हूँ। कंपनी अपनी अशिया के बारे में मुख्तलिफ़ खूबियाँ बयान करके इश्तिहार बनाती है और उसमें सार्फिन को ये यकीन दिलाया जाता है कि उनकी बनाई हुई अशिया सार्फिन की ज़रूरत के ऐन मुताबिक है। वो इश्तिहारात देखकर हम उनकी अशिया खरीदते हैं। इस तरह अशिया की फ़रोख्त बढ़ जाती है। यही वजह है कि इस मकसद के लिए मुख्तलिफ़ तरीक़ों को इख्तियार किया जाता है। तदरीसी मकासद। उन्वान के मुताबिक इश्तिहार बनाना सीखें। हम इश्तिहारात से किस तरह मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। किसी चीज़ की मालूमात फ़राहम करने के काबिल बनाना। उन्वान के मुतल्लिक़ अपने ख़यालात का इजहार कर सकें। मैं दोबारा दोहराऊंगी तदरीसी मकासद। उन्वान के मुताबिक इश्तिहार बनाना सीखें। हम इश्तिहारात से किस तरह मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। किसी चीज़ की मालूमात फ़राहम करने के काबिल बनाना। उन्वान के मुतल्लिक़ अपने ख़यालात का इजहार कर सकें। प्यारे बच्चों, आज का ज़माना इश्तिहारबाज़ी का है। अब हर चीज़ यानी हर मसनूआत को फ़रोख्त करने के लिए इश्तिहार का सहारा लेना पड़ता है। चीज़ों को मुश्तहर करने के कई तरीक़े हैं, लेकिन तरीक़ा कोई भी हो, सबसे पहले इश्तिहार को लिखना पड़ता है। प्यारे बच्चों, आइए मेरे साथ देखिए कि इश्तिहारात के कौन कौन से ज़राए हैं, किन किन ज़राए का इस्तेमाल करके हम इश्तिहारात बना सकते हैं। रसाइल, जी हाँ, आपने बहुत से रसाइल में मुख्तलिफ़ चीज़ों के इश्तिहार देखे होंगे, जैसे साबुन का इश्तिहार, आइसक्रीम का इश्तिहार, शैम्पू का इश्तिहार। इसी तरह टीवी, आपने टीवी पर भी बहुत से इश्तिहारात देखे होंगे बहुत सी चीज़ों के, और उन चीज़ों की खूबियाँ देखी होंगी। टीवी पर इश्तिहार बनाए जाते हैं, चीज़ों की खूबियाँ बयान की जाती हैं। इसी तरह अखबारात में बहुत से इश्तिहार दिए जाते हैं, उन चीज़ों की खूबियाँ बयान की जाती हैं। चीज़ों के पोस्टर्स बनाए जाते हैं जिसमें उनकी खूबियाँ लिखी जाती हैं। इसी तरह चीज़ों के पम्फलेट बनाए जाते हैं जिसमें उनकी खूबियाँ बयान की जाती हैं। और रेडियो पर भी कई इश्तिहार बनाए जाते हैं और चीज़ों की खूबियाँ बयान की जाती हैं। इश्तिहारात के ज़राए कौन कौन से हैं, मेरे साथ पढ़िए। रसाइल, टीवी, अखबारात, पोस्टर्स, पम्फलेट और रेडियो। इन पर इश्तिहारात बनाए जाते हैं, चीज़ों के इश्तिहारात दिए जाते हैं, चीज़ों की खूबियाँ बयान की जाती हैं, जिन्हें देखकर सार्फिन वो चीज़ें खरीदते हैं। प्यारे बच्चों, आइए मेरे साथ देखिए कि इश्तिहार बनाने के कौन कौन से असूल हैं और मेरे साथ पढ़िए। इश्तिहार मुख्तसर और मौसर होना चाहिए। हम यहाँ पर इश्तिहार बनाने के असूल पढ़ रहे हैं। इश्तिहार मुख्तसर और मौसर होना चाहिए। कोई ऐसा फ़िक्रा ज़रूर लिखें जो सार्फिन की तवज्जो हासिल कर सके। गैर ज़रूरी बातें लिखने से परहेज़ करें। मैं दोबारा दोहराऊंगी इश्तिहार बनाने के असूल। इश्तिहार मुख्तसर और मौसर होना चाहिए। मुख्तसर यानी छोटा। कोई ऐसा फ़िक्रा ज़रूर लिखें जो सार्फिन की तवज्जो हासिल कर सके। गैर ज़रूरी बातें लिखने से परहेज़ करें। कंपनी का नाम ज़रूर लिखें।
इश्तिहार खूबसूरत और पुरकशिश होना चाहिए। जी हाँ, इश्तिहार बनाते वक्त ये बात ज़हन में रखें कि आप जिस चीज़ का इश्तिहार बना रहे हैं उसकी कंपनी का नाम ज़रूर लिखें। इश्तिहार खूबसूरत और पुरकशिश होना चाहिए। प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि इश्तिहार अमूमन कितनी किस्म के होते हैं। मेरे साथ पढ़िए। अमूमन इश्तिहार 3 किस्म के होते हैं। चीज़ों से मुतल्लिक, फ़र्द से मुतल्लिक, मकाम से मुतल्लिक। दोबारा पढ़िए। अमूमन इश्तिहार 3 किस्म के होते हैं। कौन कौन से? चीज़ों से मुतल्लिक, फ़र्द से मुतल्लिक, मकाम से मुतल्लिक। आइए अब हम देखते हैं कि चीज़ों से मुतल्लिक जो इश्तिहार होते हैं वो चीज़ें कौन कौन सी होती हैं। जी हाँ, आप सब मेरे साथ पढ़ेंगे। चीज़ों से मुतल्लिक जो इश्तिहार होते हैं, इश्तिहारात, इसमें अमूमन खाने पीने की चीज़ें, तेल, साबुन, शैम्पू और कपड़े वगैरह के बारे में इश्तिहारात होते हैं। चीज़ों से मुतल्लिक जो इश्तिहार होते हैं उसमें तेल, साबुन, शैम्पू और कपड़े वगैरह के बारे में इश्तिहारात बनाए जाते हैं। जी हाँ, अब हम देखते हैं फ़र्द से मुतल्लिक। नौकरी के लिए काबिल, ईमानदार, तालीम याफ्ता शख्स की ज़रूरत। फ़र्द से मुतल्लिक जो इश्तिहार बनाए जाते हैं उसमें नौकरी के लिए किसी ऐसे फ़र्द की तलाश जो काबिल हो, ईमानदार हो, तालीम याफ्ता हो। आइए देखते हैं अब मकाम से मुतल्लिक किसी भी जगह के फ़रोख्त करने का इश्तिहार देना। जो मकाम से मुतल्लिक इश्तिहार होते हैं, किसी भी जगह के फ़रोख्त करने का इश्तिहार देना। जी हाँ, आज का हमारा उन्वान है इश्तिहार साजी। आइए अब हम कुछ इश्तिहार बनाने की मशक़ करते हैं। आप सब मेरे साथ इश्तिहारात बनाने की मशक़ करेंगे। यहाँ पर इश्तिहार बनाने से पहले मैं दोबारा दोहराती चलूँ। इश्तिहारात मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं। मसलन अपनी चीज़ को बेचने का इश्तिहार, जैसे कि हम टीवी पर मुख्तलिफ़ चीज़ों के इश्तिहारात देखते हैं जिसमें हम अपनी चीज़ की खूबियाँ बयान करते हैं। प्यारे बच्चों, आप मेरे साथ अब इश्तिहार बनाने की मशक़ करेंगे। जी हाँ, ये स्मार्ट वॉच का इश्तिहार है। हम सबसे पहले उन्वान लिखेंगे, स्मार्ट वॉच का इश्तिहार। फिर हम यहाँ पर घड़ी का नाम लिखेंगे, जैसे मैंने लिखा है स्मार्ट वॉच। फिर हम उसकी खूबियाँ बयान करेंगे कि इसमें क्या क्या है। हम बताएंगे इसमें व्हाट्सएप है, फेसबुक है, बेशुमार गेम्स हैं, इंटरनेट है। हम इसे बासानी कहीं भी साथ लेके जा सकते हैं। हिसाब किताब में मदद देता है, यानी इसमें कैलकुलेटर भी है। सबसे पहले उन्वान लिखा जाएगा स्मार्ट वॉच का इश्तिहार। घड़ी का नाम लिखें स्मार्ट वॉच। फिर हम बताएंगे इसमें व्हाट्सएप है, फेसबुक है, बेशुमार गेम्स हैं, इंटरनेट है, बाआसानी कहीं भी साथ लेके जा सकते हैं, हिसाब किताब में मदद देता है। आइए अब हम देखते हैं कि हम किस चीज़ का इश्तिहार बनाने जा रहे हैं। आप सब मेरे साथ पढ़िए, इश्तिहार बनाने की मशक़ कीजिए। सबसे पहले उन्वान लिखें। हमारा उन्वान है नूडल्स का इश्तिहार। हम सबसे पहले नूडल्स की तस्वीर बनाएंगे। नूडल के पैकेट की यहाँ पर तस्वीर बनाएं अपनी नोटबुक पर। जब भी हम कोई किसी भी चीज़ का इश्तिहार बनाएंगे, हम सबसे पहले तस्वीर बनाएंगे उस चीज़ की। फिर हम उन्वान लिखेंगे नूडल्स का इश्तिहार। हम यहाँ पर सार्फिन की तवज्जो हासिल करने के लिए जुमला लिखेंगे, नूडल्स खाओ भूख मिटाओ। सार्फिन की तवज्जो हासिल करने के लिए जो जुमला लिखा है, नूडल्स खाओ भूख मिटाओ। फिर प्यारे बच्चों, आप अपने पसंदीदा नूडल्स का नाम लिखेंगे। पसंदीदा नूडल्स का नाम बताएंगे। मज़ेदार है, मसालेदार है, मिनटों में तैयार हो जाता है, नमकीन है, कई जायकों में दस्तयाब है, मुनासिब कीमत। यहाँ पर उसकी कीमत लिखेंगे। आप जब भी नूडल्स का इश्तिहार बनाएंगे तो क्या करेंगे? पहले तस्वीर बनाएंगे, फिर यहाँ पर पसंदीदा नूडल्स का नाम लिखेंगे, बताएंगे मज़ेदार है, मसालेदार है, मिनटों में तैयार हो जाता है, नमकीन है, कई जायकों में दस्तयाब है और उसकी कीमत बताएंगे। और सार्फिन की तवज्जो हासिल करने के लिए जुमला लिखेंगे, नूडल्स खाओ भूख मिटाओ। आइए अब हम देखते हैं कि हम कौन सा इश्तिहार बनाने जा रहे हैं। जी हाँ, अब हम टॉफ़ी का इश्तिहार बनाने जा रहे हैं। मेरे साथ पढ़िए, इश्तिहार बनाने की मशक़ कीजिए। पहले उन्वान लिखा जाएगा टॉफ़ी का इश्तिहार।
सार्फिन की तवज्जो हासिल करने के लिए हम जुमला लिखेंगे, सब बच्चों की पसंद टॉफ़ी। फिर हम यहाँ पर टॉफ़ी का नाम लिखेंगे, जो आपकी पसंदीदा टॉफ़ी है आप उसका नाम यहाँ पर लिखेंगे। उसकी खूबियाँ बताएंगे कि मज़ेदार है, मीठी है, नरम है, मुख्तलिफ़ फलों के जायके में दस्तयाब है, मुनासिब कीमत, उसकी कीमत बताएंगे। पहले उन्वान लिखेंगे टॉफ़ी का इश्तिहार, फिर आप टॉफ़ी का नाम लिखेंगे, अपनी पसंदीदा टॉफ़ी का नाम, उसकी खूबियाँ बताएंगे, मज़ेदार है, मीठी है। फिर सार्फिन की तवज्जो हासिल करने के लिए जुमला लिखेंगे, सब बच्चों की पसंद टॉफ़ी, बताएंगे नरम है, मुख्तलिफ़ फलों के जायके में दस्तयाब है, और उसकी कीमत बताएंगे, मुनासिब कीमत, यहाँ पर कीमत लिखी जाएगी। इसी तरह अब हम देखते हैं कि हम कौन सा इश्तिहार बनाने जा रहे हैं। जी हाँ, आप सब मेरे साथ इश्तिहार बनाने की मशक करेंगे। मेरे साथ पढ़िए। सैनिटाइज़र का इश्तिहार, हमारा उन्वान है सैनिटाइज़र का इश्तिहार। सार्फिन की तवज्जो हासिल करने के लिए जुमला लिखेंगे, जरासीम का करे सफाया, सैनिटाइज़र की तस्वीर बनाएंगे। उन्वान लिखेंगे, तस्वीर बनाएंगे। सार्फिन की तवज्जो हासिल करने के लिए जुमला लिखेंगे, जरासीम का करे सफाया। यहाँ पर जिस कंपनी का सैनिटाइज़र है उसका नाम लिखेंगे। मुख्तलिफ़ अज़्ज़ा शामिल, हम यहाँ पर अज़्ज़ा के नाम भी लिख सकते हैं, या फिर इसी तरह लिखेंगे मुख्तलिफ़ अज़्ज़ा शामिल। बताएंगे खुशबूदार है, उसकी खूबियाँ बता रहे हैं हम। हाथों को करें साफ़, हर वक्त रखें साथ। फिर हम बताएंगे मुनासिब कीमत, उसकी यहाँ पर कीमत लिखेंगे। पहले उन्वान लिखेंगे सैनिटाइज़र का इश्तिहार, फिर तस्वीर बनाएंगे। फिर हम सार्फिन की तवज्जो हासिल करने के लिए जुमला लिखेंगे, जरासीम का करे सफाया। जिस कंपनी का सैनिटाइज़र है उसका नाम लिखें, मुख्तलिफ़ अज़्ज़ा शामिल, खूबियाँ बयान करें खुशबूदार, हाथों को करें साफ़, हर वक्त रखें साथ। फिर उसकी कीमत लिखें यहाँ पर। अब हम देखते हैं कि हम कौन सा इश्तिहार बनाने जा रहे हैं। जी हाँ, यहाँ पर हम बर्तन धोने वाले साबुन का इश्तिहार बनाने जा रहे हैं। मेरे साथ पढ़िए। बर्तन धोने वाले साबुन का इश्तिहार, ये हमारा उन्वान है। हम यहाँ पर बर्तन धोने वाले साबुन की तस्वीर बनाएंगे। सार्फिन की तवज्जो हासिल करने के लिए जुमला लिखना है, बर्तनों को बनाए चमकदार, बर्तनों को बनाए चमकदार। यहाँ पर जिस कंपनी का साबुन है उसका नाम लिखें। खूबियाँ बताएं, खुशबूदार है, चिकनाई करे साफ़, यानी बर्तनों की चिकनाई करता है साफ़, बर्तन करे मिनटों में साफ़। और फिर हम यहाँ पर उसकी कीमत लिखेंगे। उन्वान है बर्तन धोने वाले साबुन का इश्तिहार, तस्वीर बनाएंगे, जुमला लिखेंगे, बर्तनों को बनाए चमकदार, साबुन का नाम लिखेंगे, खूबियाँ बताएंगे खुशबूदार, चिकनाई करे साफ़, बर्तन करे मिनटों में साफ़, मुनासिब कीमत, यहाँ पर कीमत लिखी जाएगी। जी हाँ, अब हम देखते हैं कि हम कौन सा इश्तिहार बनाने जा रहे हैं। आप सब मेरे साथ पढ़िए, इश्तिहार साजी की मशक कीजिए। उन्वान लिखिए कप केक का इश्तिहार, हमारा उन्वान है कप केक का इश्तिहार। कप केक की तस्वीर बनाएंगे। सार्फिन की तवज्जो हासिल करने के लिए जुमला लिखना है, कुछ मीठा हो जाए। यहाँ पर जिस कंपनी का कप केक है उसका नाम लिखें, खूबियाँ बताएं, मज़ेदार है, चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी का मज़ा। आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, चॉकलेट और बादाम का मज़ा, चॉकलेट और दूध का मज़ा, मुख्तलिफ़ जायके, भूख करे ख़त्म, मुनासिब कीमत, कपकेक की कीमत लिखेंगे। उन्वान लिखेंगे कपकेक का इश्तिहार, कपकेक की तस्वीर बनाएंगे, जुमला लिखेंगे, कुछ मीठा हो जाए। कपकेक का नाम यानी कंपनी का नाम लिखेंगे कि किस कंपनी का कपकेक है। बताएंगे मज़ेदार है, चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी का मज़ा, मुख्तलिफ़ जायकों में दस्तयाब है, भूख करे ख़त्म, मुनासिब कीमत, कीमत लिखेंगे। जी हाँ प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा है कि हम इश्तिहारात कैसे बनाते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि हम शरबत का इश्तिहार कैसे बनाएंगे। हम यहाँ पर शरबत की इश्तिहार साजी करेंगे। उन्वान लिखेंगे शरबत का इश्तिहार, शरबत की बोतल की तस्वीर बनाएंगे, जुमला लिखेंगे। सार्फिन की तवज्जो हासिल करने के लिए जो जुमला लिखेंगे, गर्मी में दे मज़ा, गर्मी में दे मज़ा। फिर हम यहाँ पर शरबत का नाम लिखेंगे कि शरबत का क्या नाम है, खूबियाँ बताएंगे, मज़ेदार, फलों का मज़ा, मुख्तलिफ़ जायकों में दस्तयाब, ठंडा ठार, मुनासिब कीमत, शरबत की कीमत लिखेंगे। उन्वान लिखेंगे शरबत का इश्तिहार,
शरबत का नाम लिखेंगे, बताएंगे बहुत मज़ेदार है, इसमें फलों का जायका है, मुख्तलिफ़ जायके भी दस्तयाब हैं, ठंडा ठार है, कीमत मुनासिब है। इसकी कीमत लिखेंगे और जुमला लिखेंगे, गर्मी में दे मज़ा। जी हाँ, अब हम देखते हैं कि अब हम क्या करने जा रहे हैं। जी हाँ, अब हम अपनी नोटबुक पर काम करने जा रहे हैं। आप सब अपनी उर्दू की नोटबुक खोल लीजिए, अपने हाथों में पेंसिल पकड़ लीजिए। प्यारे बच्चों, आज का काम आप मेरे साथ करेंगे। हम अब उर्दू की नोटबुक पर काम करने जा रहे हैं। उर्दू की नोटबुक खोलिए, आज की तारीख लिखिए 22 अप्रैल 2021, जमात का काम, दिन है जुमेरात। आप अपना सफ़ा तैयार करेंगे, हम ये काम नोटबुक पर करेंगे। नोटबुक पर तख्लीकी लिखाई का काम किया जाएगा और तख्लीकी लिखाई में आपको पता है कि हमारा आज का उन्वान है इश्तिहार साजी। जी हाँ प्यारे बच्चों, हम आइसक्रीम की इश्तिहार साजी करेंगे। हम नोटबुक पर आइसक्रीम की इश्तिहार साजी करें। हमारा आज का सवाल है, आइसक्रीम की इश्तिहार साजी करें, उसकी खूबियाँ और तवज्जो मबजूल करवाने वाला कोई जुमला लिखें। हम सबसे पहले सवाल लिखेंगे, आइसक्रीम की इश्तिहार साजी करें, उसकी खूबियाँ और तवज्जो मबजूल करवाने वाला कोई जुमला लिखें। जी प्यारे बच्चों, हम नोटबुक पर आइसक्रीम की इश्तिहार साजी करेंगे। आप सब मेरे साथ ये काम कीजिए। ये देखिए, आप अपने उर्दू की नोटबुक खोलेंगे, उसका सफ़ा ऐसे तैयार करेंगे। सबसे पहले तारीख लिखेंगे 22 अप्रैल 2021, फिर आप लिखेंगे जमात का काम, दिन लिखेंगे जुमेरात, और हमारा उन्वान है आइसक्रीम का इश्तिहार। आइसक्रीम का इश्तिहार। प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैंने आपकी मदद के लिए कुछ इमदादी अल्फाज दिए हैं। यहाँ पर मैंने कुछ आइसक्रीम के नाम लिखे हैं। आप अपनी पसंदीदा आइसक्रीम का नाम लेकर इश्तिहार बनाएंगे। आपकी इमदादी अल्फाज हैं पोल्का, वॉल्स, ओमोर, यमी, कुल्फ़ा, रॉयल। मैं दोबारा दोहराती हूँ, यहाँ पर मैंने कुछ आइसक्रीम के नाम लिखे हैं। आप अपनी पसंदीदा आइसक्रीम का नाम लेकर इश्तिहार बनाएंगे। पोल्का, वॉल्स, ओमोर, यमी, कुल्फ़ा, रॉयल। जी हाँ, ये तो थे आइसक्रीम के नाम। अब यहाँ पर मैंने आपकी आसानी के लिए कुछ और इमदादी अल्फाज दिए हैं। आप इन इमदादी अल्फाज की मदद से आप इश्तिहार बनाएंगे। जी हाँ, पढ़िए इमदादी अल्फाज, मीठी, ठंडी, दूध, चॉकलेट, अंडे, बादाम, बच्चों, मज़ेदार, जायके, सेहत, मुफीद, पसंद, मुनासिब कीमत। दोबारा पढ़िए, मीठी, ठंडी, दूध, चॉकलेट, अंडे, बादाम, बच्चों, मज़ेदार, जायके, सेहत, मुफीद, पसंद, मुनासिब कीमत। आप इन इमदादी अल्फाज की मदद से इश्तिहार बनाएंगे नोटबुक पर। जी हाँ, मैं दोबारा आपको ये सफ़ा दिखा रही हूँ। आप देखिए कि आप सबसे पहले अपनी उर्दू की नोटबुक खोलेंगे और फिर अपना सफ़ा तैयार करेंगे। सबसे पहले आप तारीख लिखेंगे 22 अप्रैल 2021, जमात का काम, दिन लिखेंगे जुमेरात, उन्वान है आइसक्रीम का इश्तिहार। आइसक्रीम का इश्तिहार। जी हाँ, हम आइसक्रीम का इश्तिहार बनाएंगे और उसकी खूबियाँ बयान करेंगे और सार्फिन की तवज्जो हासिल करने वाला जुमला लिखेंगे। ये देखिए, आप ये काम इस तरह करेंगे। आप अपनी उर्दू की नोटबुक का सफ़ा ऐसे तैयार करेंगे। सबसे पहले तारीख लिखेंगे 22 अप्रैल 2021, जमात का काम, दिन है जुमेरात, उन्वान है आइसक्रीम का इश्तिहार। उन्वान है आइसक्रीम का इश्तिहार। आप आइसक्रीम की यहाँ पर तस्वीर बनाएंगे। जी हाँ, उन्वान लिखकर आइसक्रीम की तस्वीर बनाएंगे नोटबुक पर। सार्फिन की तवज्जो मबजूल करवाने वाला कोई जुमला लिखेंगे। फिर आप यहाँ पर आइसक्रीम का नाम लिखेंगे। आप बताएंगे कि आपकी पसंदीदा आइसक्रीम का क्या नाम है। फिर आप उसकी खूबियाँ बताएंगे, जैसे आप बताएंगे कि ठंडी है, मीठी है, मज़ेदार है, मुख्तलिफ़ जायकों में दस्तयाब है, भूख को ख़त्म करती है, गर्मी को भगाती है, और फिर आप उसकी कीमत लिखेंगे। मैं दोबारा दोहराऊंगी। आप उन्वान लिखेंगे आइसक्रीम का इश्तिहार, तस्वीर बनाएंगे आइसक्रीम की,
सार्फिन की तवज्जो हासिल करने वाला कोई यहाँ पर जुमला लिखेंगे, अपनी पसंदीदा आइसक्रीम का नाम लिखेंगे, उसकी खूबियाँ बयान करेंगे कि मीठी है, मज़ेदार है, ठंडी है, बच्चों की पसंदीदा है, भूख ख़त्म करे, दूध और चॉकलेट से बनी है, और फिर उसकी कीमत बताएंगे। प्यारे बच्चों, आपकी आसानी के लिए मैंने यहाँ पर ये काम इस तरह किया है, आप भी इस तरह कर सकते हैं। आप यहाँ से देखकर अपना काम मुकम्मल करेंगे। जी हाँ, मेरे साथ देखिए और पढ़िए। हमने पहले उन्वान लिखा है, आइसक्रीम का इश्तिहार, फिर हमने अपनी पसंदीदा आइसक्रीम की तस्वीर बनानी है। सार्फिन की तवज्जो हासिल करने के लिए यहाँ पर एक जुमला लिखना है, आइसक्रीम खाओ गर्मी भगाओ। सार्फिन की तवज्जो हासिल करने के लिए जुमला लिखें, आइसक्रीम खाओ गर्मी भगाओ। फिर हम यहाँ पर अपनी पसंदीदा आइसक्रीम का नाम लिखेंगे। आप पोल्का भी लिख सकते हैं, वॉल्स भी, अपनी पसंदीदा किसी भी आइसक्रीम का नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर उसकी खूबियाँ लिखें, मीठी, मज़ेदार, ठंडी। आप अपने से भी कोई खूबियाँ लिख सकते हैं आइसक्रीम की। फिर आप बताएंगे दूध और क्रीम से बनी, आप ये भी बता सकते हैं दूध और चॉकलेट से बनी, दूध और बादाम से बनी, मुख्तलिफ जायके। फिर आप लिख सकते हैं बच्चों की पसंद। फिर आप लिखेंगे भूख मिटाए और फिर उसकी कीमत लिखेंगे। प्यारे बच्चों, आप अपने से भी आइसक्रीम की खूबियाँ लिख सकते हैं। आप उन्वान लिखेंगे आइसक्रीम का इश्तिहार, अपनी पसंदीदा आइसक्रीम का नाम, उसकी तस्वीर बनाएं। जुमला लिखें सार्फिन की तवज्जो हासिल करने के लिए, आइसक्रीम खाओ गर्मी भगाओ। आप कोई और भी जुमला बना सकते हैं, मीठी, मज़ेदार, ठंडी, उसकी खूबियाँ लिखें। दूध और क्रीम से बनी, आप अपनी पसंदीदा आइसक्रीम के बारे में बताएं कि वो किस किस चीज़ से बनी है। फिर आप बताएं भूख मिटाए, बच्चों की पसंदीदा है, और फिर आप उसकी कीमत लिखेंगे। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपने मेरे साथ ये काम किया है। जी हाँ, अब मैं आपसे पूछूंगी, ज़रा बताइए मैं आपको कौन सी आइसक्रीम शौक़ से खाते हैं। बताइए आप कौन सी आइसक्रीम शौक़ से खाते हैं, क्योंकि आइसक्रीम तो सबको बहुत पसंद होती है, सब बच्चों की बहुत पसंदीदा चीज़ है आइसक्रीम, और शौक़ से खाते हैं। अपने आइसक्रीम का नाम बताइए। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपने मेरे साथ अपना आज का काम मुकम्मल किया है। इसके साथ ही हमारा आज का सबक ख़त्म होता है। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।